गुजरात के आरोग्य विभाग में कई सालों से आशा वर्कर, आशा फैसिलिटेटर बहनें सरकार, केंद्र सरकार की सारी योजनाएं घर घर लागू करने का काम कर रही हैं। हमारी समस्या सर ये है कि इसके बदले में जो उनको संवैधानिक अधिकार, न्यूनतम वेतन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, बदले में सिर्फ और सिर्फ इंसेंटिव दिया जा रहा है। तो ये करके ना सरकार इन महिलाओं का शोषण कर रही है। मोदी जी तो लाल किले से कहते हैं महिलाओं का सम्मान करेंगे, महिलाओं को इज्जत देंगे, लेकिन ये क्या हो रहा है? सर देखिए, ये कहना चाहती हूँ कि मोदी जी ये स्पष्ट करें कि वो सशक्तिकरण कर रहे हैं या फिर वो महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। क्योंकि मेरा तो ये कहना है, ये मैं नहीं कहती, ये यहाँ का दृश्य बयां कर रहा है कि गुजरात के अंदर हज़ारों आशा वर्कर और आशा फैसिलिटेटर बहनों का सालों से शोषण हो रहा है। तो सरकार, मोदी सरकार ये प्रूव करे कि वो शोषण नहीं कर रही, वो सशक्तिकरण कर रही है। इन महिलाओं का जो अधिकार है संवैधानिक, न्यूनतम वेजिस वो दे, क्लास 4 में इनका भर्ती करे, इंसेंटिव प्रथा रद्द करे और मोदी सरकार ये प्रूव करे कि वो सशक्तिकरण कर रही है, क्योंकि बातें सशक्तिकरण की हो रही है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हज़ारों महिलाओं शोषित है। स्ट्राइक हो रहा है पूरे गुजरात में, आप यहाँ चल के आए हो, आगे क्या योजना है, किस तरीके से सरकार अगर नहीं मानती है तो क्या करेंगे? सर ये बात है कि हम कई सालों से गुजरात राज्य सरकार की जो शोषण भरी नीतियां हैं उसके सामने जमकर आवाज़ उठाते हैं। ये कोई मौसमी आंदोलन नहीं है सर, ये आंदोलन पहले से 2016 से चलता आ रहा है। लगातार हम गुजरात सरकार के सामने हम विनती कर रहे हैं, हमारी मांगे रख रहे हैं। अभी लास्ट 30/8 के दिन पूरे गुजरात राज्य की महिलाएं गांधीनगर सत्याग्रह छावनी इकट्ठी हो गई थी। तब जाके सरकार ने आनंद फानन में कमेटी का गठन किया। 6 मंत्री गुजरात सरकार के, गृह मंत्री हर्ष संघवी, शिक्षा मंत्री जीतू वाघाणी, कैबिनेट मिनिस्टर ऋषिकेश पटेल, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, राज्य कक्षा की आरोग्य मिनिस्टर निमिषा पटेल, 6 मंत्रियों ने कमेटी का गठन किया और हमारे साथ बैठक किया। उसमें हम सारी हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी मांगे हैं, उन पर चर्चा विचारणा करके हमको लास्ट में गुजरात सरकार ने ये बताया कि क्लास 4 तो वो हम नहीं कर सकते, वो केंद्र सरकार कर सकता है। इंसेंटिव प्रथा बंद करे, तो उन्होंने ही हमें ये बताया कि इंसेंटिव की जो पॉलिसी वो केंद्र सरकार बनाती है, ये केंद्र सरकार ही दूर कर सकती है। हमने तब जाके फिर न्यूनतम वेजिस मांगा कि कोई नहीं, आप हमें न्यूनतम वेजिस दे दीजिए, बाद में हम केंद्र सरकार से ज़रूर लड़ लेंगे। बोले न्यूनतम वेजिस भी देने का राइट हमें नहीं है, वो केंद्र सरकार ही कर सकती है। तो गुजरात में बैठी, मतलब उनके रिमोट कंट्रोल से चलने वाली जो सरकार है, उन्होंने ही हमें, गुजरात वालों ने बताया कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये मोदी सरकार ही कर सकते हैं। तो फिर मोदी जी हमारे ही हैं, फिर हमको काहे का डर? और ये हम इसी देश की नागरिक है, इसीलिए हम इतने हज़ारों किलोमीटर से दूर, ये महिलाएं अपने बाल बच्चे, पति, बूढ़े, सास ससुर, एक महिला तो ऐसी थी कि कल रात को उसकी सास मर गई। वो बीमार सास को छोड़ के आई थी, रात के 11 बजे वो रोई, आनंद जिले की है, उसकी सास का देहांत हो गया और वो गई है अपने घर वापस। ताली और थाली बजा रही हैं महिलाएं, अक्सर ये रेज भी हो रहे थे स्लोगन्स के, नोट नहीं तो वोट नहीं, क्या क्या किस तरह की बातें? सर ताली और थाली बजाने की नौबत इसीलिए आई है कि ये सरकार ना बहरी हो चुकी है, उनको न सुनाई देता है, न दिखाई देता है, न कुछ वो बोलना चाहती है।
तो ये सोई हुई जो सरकार है उसको हम जगाना चाहते हैं कि आप लोग यदि नींद में हो और आपको ये लग रहा है ये तो महिलाएं हैं, गरीब है, कम पढ़ी लिखी है, वो क्या कर लेंगी, क्या करने वाली है, उसको ज़रूरत है काम की तो करती जाएंगी और हम उनका शोषण करते रहेंगे। तो आज हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप जो गलतफहमी में रह रहे हैं आज तक, तो ये गलतफहमी निकाल दीजिए। अब गुजरात की नारी जाग चुकी है और भारत की भी आशा फैसिलिटेटर को जगाकर हम सब इकट्ठा साथ मिलकर गुजरात सरकार और हम अपने अपने राज्यों से और सारे राज्य की आशा वर्कर, आशा सहिका एक साथ मिलकर केंद्र सरकार, मोदी सरकार के सामने हम मजबूताई से आवाज़ उठाएंगे और हमारा जो संवैधानिक अधिकार है वो अधिकार हम लेके रहेंगे।